हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे आज हम। अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ाने वाला हूँ तो आप बिल्कुल गलत है। हम ये बताएंगे कि एक रियल एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए, किन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को आपको बाद में छोड़ना चाहिए और किन क्वेश्चंस को आपको केवल एक ही वर्ड देख के आप उनसे करेक्ट आंसर बता सकते हैं उसमें जिसमें आप बहुत टाइम लगा देते हैं उन क्वेश्चंस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। पीवाई सीटी, ये पीवाई सीटी आपको एक दिन के लिए पूरा फ्री रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक होगा, वहां पे आपको एक दिन के लिए ये पीवाई सीटी जो है वो फ्री रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। देखो, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई कैसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है या जिनको आपको बाद के लिए छोड़ना है। देखो, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, इतने लेटर्स है इसमें, इतने लेटर्स हैं, जब आप इसको करोगे तो आपका समय यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ओके, उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके जो बनने वाले क्वेश्चन है, जो एक एक सेकंड में होने वाले हैं, वो छूट जाते हैं आपके, इसलिए उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपको इजी पड़ा है। देखो, कार का 3118 ये अगर कोड दिया हुआ है तो यहाँ पे एफ यू आर का क्या होगा। देखो अच्छे से देखोगे, 3 की प्लेस वैल्यू, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो इसी तरीके से एफ की वैल्यू, एफ की जो प्लेस वैल्यू होगी 6 और यू की होती है 21। 6 और 21 किसमें है, केवल 4। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं फिर। मैंगो का कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, ज्यादा देखो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला देख लो। ठीक है, 4 जो है, 4 किसका किसका कोड है, एन का। एन जो है इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब पहला वाला 8, देखो 8 इधर भी सेम है, 8 इधर भी, तो एम तो पहला वाला रहेगा ही, फाइनल है। 2 तो पहले ही है, हुआ तुम्हारे खत्म। और लास्ट वाला एक बार और देख लो, यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे किसका, एन के लिए है, तो ये आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला। पूरा देखने की जरूरत नहीं, पहला लास्ट देख लिया, मिल गया मेरे को। चलो आगे देखते हैं। ओके, रेड का कोर्स है यू एच जी है। ठीक है, रेड का कोर्स यू एच जी है, तो ब्लू का क्या होगा, देखोगे ना, आर ई डी। जब इसमें +3 करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 18, इसकी होती है 5, इसकी होती है 4, +3 जैसे ही करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका U। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा आपका H और यहाँ जाएगा G। तो ये हो गया 21, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 7। देख रहे हो, +3 हो रहा है सब में। ठीक है, एक काम करो, देखो पहला वाला B है, B में +3 करोगे, आपका क्या जाएगा, E। E ये 3 में दिया गया हुआ, यानी ये चौथा वाला तो खत्म हो गया। लास्ट वाला देख लो, E में जब +3 करोगे, ठीक है, तो 8 आएगा। 8 कहाँ पे है, E। E पहले नंबर पे है, यहाँ पे है, H यहाँ पे है। ठीक है, 8 जो प्लेस वैल्यू होती है वो H की होती है, तो पहला वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ओके। कंप्यूटर का ये दिया गया, तो लैपटॉप का क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो, +1 हो रहा है यहाँ पे, सब में +1 हो रहा है, यहाँ पे भी। शुरू से नहीं देखते, लास्ट से देखते हैं। ठीक है, 16 में +1 करेंगे तो 17 आएगा। 17 किसका होता है, क्यू का। क्यू कितने में है, 3 में है। ठीक है, ओ में +1 करेंगे कितना होगा, 16। पी किस में है, 2 में है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे जो ना, दिमाग लगाने वाली बात यह है, दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जब आप एक सवाल को देखते हो ना और ऑप्शन के थ्रू उसको करने की सॉल्व करते हो, तो पहले एक बार देखो कि किधर पे डुप्लीकेसी ज्यादा हो रही है। ठीक है, जैसे यहां देखोगे ना, जब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पीछे से देखना, तो मैंने देखा कि पीछे से जो डुप्लीकेसी हो रही है ना, वो कम हो रही है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना अच्छे से, जब ये देखोगे ना, पीछे जो ना डुप्लीकेट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा इजी है। ठीक है, आगे से थोड़ा इजी, और देखोगे जब ये बीच वाला जो लेटर है, ये और भी इजी जा रहा है। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर का जो लेटर है, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, इसमें जब तीसरे नंबर का लेटर है 16, पी की वैल्यू 16 होती है, 16 से जब 17 हो जाएगी तो आ जाएगा क्यू। क्यू देखो किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में, देखो इसमें और इसमें मिल गया। अब आपको केवल इन दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है, इन दोनों में देखना है कि क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या आपका, एक ये और एक ये, तो सेकंड लास्ट वाला ओ है। जब 16 करेंगे तो पी आ जाएगा, मतलब आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा।
मतलब आपको उन वर्ड्स को नहीं देखना है जो सब में रिपीट हो रहा है, आपको उन वर्ड्स को देखना है जो डिफरेंट आ रहे हैं सब में, मतलब जो सारे ऑप्शन में अलग अलग हैं, उन वर्ड से आपका करेक्ट आंसर जल्दी निकलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। भाई रविवार को जनवरी कहा जाता है, मंगलवार को मार्च कहा जाता है, गुरुवार को मई कहा जाता है, तो शनिवार को क्या क्या कहा जाएगा? तो रविवार से लेके शनिवार कितना है? 60 डे होते हैं। ठीक है, 7वां दिन है ये, तो 7वां महीना कौन सा था? जुलाई। ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये कुछ नया है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, ये कुछ नया है। ठीक है, और है कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, एक लाइन पढ़ोगे आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक नंबर जो इससे शुरू हो रहा है, इससे खत्म हो रहा है, चौथा अंक जो है 2 और 4 और 6 से, और इसमें दिया संख्याओं के अंकों में दोहराया नहीं गया हो। ठीक है, ये मेरे को काम का पॉइंट लग रहा है। ठीक है, और ये देखिए 5वां अंक अंतिम अंक और चौथा अंक का गुणनफल है। ठीक है, लेकिन मुझे काम का पॉइंट बस ये लगा, क्योंकि ये इजी है पहचानना, और इससे हमारे बहुत सारे जो ऑप्शन होंगे ना, बहुत सारे जो ऑप्शन होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, संख्याओं के अंक में दोहराना नहीं हो। देखो इसमें 2 डबल बार हो रहा है, एक चला गया, इसमें 2 डबल बार हो रहा है, ये चला गया, इसमें 6 डबल बार हो गया, ये चला गया। करेक्ट आंसर आपका बचा 4। कुछ नहीं मिलाना आपको, कुछ भी नहीं मिलाना आपको, केवल मुझे एक लाइन मिल गई, मैंने ये पहचानना इजी है मेरे लिए। ठीक है, और पहले से इससे क्या हुआ कि मेरे बहुत से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलो, NJSD जो भी दिया हो, ठीक है, कोड दिया है, उसने बोला इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको वो वर्ड देखना है जो वर्ड जो है सब में अलग अलग हो। देखो इसमें देखो लास्ट के जो वर्ड है ना, वो सारे अलग हैं लास्ट के। इसमें देखो M लास्ट में दिया, M का कोड कहां पे है? Z है। Z किस में? केवल 4 में। करेक्ट आंसर आपका 4 वाला हो गया बस। ठीक है, फिर से अगेन वही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, 3 से शुरू होता है, समाप्त होता है, सब में ही है। ये वाले में नहीं है, ये वाला तो अलग कर दो। दूसरा अंक पहले अंक का दोगुना है। देखो दूसरा अंक पहले अंक का दोगुना, पहले अंक का दोगुना किसमें? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें बस है। बस करेक्ट आंसर ये हो गया। ओके, ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्या है? ऑपरेशन प्लेस वैल्यू को, जब इसके जो भी प्लेस वैल्यू रहेगी उनको प्लस माइनस गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो देखना है हमें। ठीक है, देखते हैं सी। देखो सबसे छोटा वर्ड मेरे को सी दिख रहा है, तो इससे क्या मुझे कैलकुलेट करने में इजी पड़ेगा। 19 5 1 कितना हो गया? 25। ठीक है, सीधा सीधा 25 आ गया। ठीक है, प्लस करने पे, तो रिवर को प्लस करेंगे तो क्या होगा? देखो 19 9 22 5 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10 19 19 24 24। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक मिनट, इसकी प्लेस वैल्यू है आपकी 18। ये आ जाएगा 32, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3। किस ऑप्शन में लास्ट में 2 है? पहले वाले में। बस करेक्ट आंसर ये हो गया। चलो अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने बताया था ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। देखो टाइम बच गया हमारे पास, कितना मिनट बचा है? 6 मिनट बच गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको करने लग जाते तो हम बाकी क्वेश्चन के लिए हमें कम समय मिलता और हम हो जाते नर्वस वहां पे, फिर बाकी क्वेश्चन में भी हम गलती करते। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे छोड़ा, इसको हम करेंगे अब लास्ट में करेंगे। ठीक है, और PYCT अगर आपको ये चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, वो टोटली फ्री रहेगा एक दिन के लिए, उसे आप अटेम्प्ट करिए। चलिए, ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन। 12 5 1 18 14 9 14। ठीक है, 5 1 18 14 9 14 7। ठीक है, 8 2 16 16 4 20 9। अस्सी। इन सबका टोटल करने से कितना आया? 80। भाई जब टोटल करोगे और इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 160। ठीक है, 160 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये वाला। अब इसको देखते हैं। चलो,
इसको अपन करते हैं प्लस। 14, 5, 19, 19, 6, 25, ठीक है, यहाँ आया 3। देखो 3 अपना लास्ट डिजिट है, इंटू 2 कर दोगे तो 6 पहला वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं, जब मुझे पता है सारे के सारे यूनिट जो डिजिट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका जाएगा पहला वाला आंसर, इसका ये करेक्ट हो गया आपका। और इसी के साथ हम करते हैं टेस्ट को सबमिट। देखो इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, और सबमिट करने के बाद आपको आपकी एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगी, कौन सा टॉपिक आपका वीक था, कौन सा आपका स्ट्रांग है, किसमें आपने कितना समय लिया है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद अपना एनालिसिस में जाइएगा और देखिएगा कि किस में आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आई है, किस क्वेश्चन में, और कमेंट में जरूर करिएगा ये चीज। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि आपने किस जो भी क्वेश्चन है उसमें डिफिकल्टी को फेस किया है। ठीक है, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।